भर लेते हैं और धीरे धीरे वापस ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन जब राई स्टार सो रहा था तो उसके सपने में वो सारी यादें आने लगते हैं और राई स्टार को सपने में एडम दिख जाता है, जिससे राई स्टार अचानक से उठ जाता है और धीरे से बेड से उतरता है। पर वो ठीक से चल नहीं पाता है और लड़खड़ा जाता है और उसका सर घूमने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी राई स्टार वहां से जाने की ट्राई करता है, पर वह वहीं गिर जाता है और ज्ञान भाई के पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाता है। फिर बाद में जब ज्ञान भाई घर पहुंचता है तो वह देखता है कि राई स्टार जमीन पर बेहोश पड़ा है, जिसे देख ज्ञान भाई उसे फिर से बेड पर लेटा देते हैं। और राई स्टार की इतनी बुरी हालत देख ज्ञान भाई राई स्टार को कहता है, हाँ कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। कार को सीधा कर आगे चला जाता है, लेकिन रास्ते में पेड़ को देखकर कोबरा बहुत ही घबरा जाता है और कार को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे कार पेड़ से टकरा जाती है, जिससे राई स्टार बहुत आसानी से रेस जीत जाता है और इनाम के तौर पर राई स्टार को बहुत बड़ी ट्रॉफी दी जाती है, जिसे लेकर वो अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। पर एडम और बाकी सब तो उछलते हुए उसी की तरफ आ रहे थे और वह खुश लग रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा एडम खुश था और वह कूद कर राई स्टार के गले लग जाता है, जिसे देख राई स्टार एडम को कहता है, अरे भाई बस कर, तू नीचे उतर जा। पर एडम राई स्टार की पीठ पर चढ़कर बैठ जाता है और राई स्टार की जीत की खुशी मनाने लगता है। पर यह खुशी ज्यादा समय की नहीं थी, क्योंकि ये सब राई की पुरानी यादें थीं, जो सोशल आइलैंड में आने से उसे फिर से याद आ जाती है। मतलब कि व्हाइट 444 ने एडम को मार दिया था। फिर केली और बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं और राई स्टार को हिम्मत रखने को कहते हैं, क्योंकि अभी उन्हें ज्ञान भाई को भी बचाना था। वह सब राई स्टार को हौसला दे रहे थे कि इतने में वहाँ पर मोको भागती हुई आती है। साथ ही वह एक टैब लेकर आती है, क्योंकि उसे ज्ञान भाई की लोकेशन मिल गई थी, जिसे वह राई स्टार और बाकी सबको भी बताती है। जिसे सुनकर राई स्टार जल्दी से पीछे घूमता है और अच्छी तरह से लोकेशन देखने के बाद राई स्टार कला को इशारा करता है, जिसे देख कला एक पेटी लेकर आता है जिसमें बहुत सारे हथियार थे, जिसका मतलब यह था कि वह ज्ञान भाई को बचाने के लिए मरने और मारने के लिए भी तैयार। फिर केली, मैक्सिम और राई स्टार भी उसमें से हथियार निकाल लेते हैं, पर राई स्टार एक चाकू भी निकाल लेता है, क्योंकि व्हाइट 444 ने भी एडम को चाकू से मारा था। और फिर मोको, कला, CR7, केली सब जीप में बैठ जाते हैं, पर राई स्टार उनके साथ नहीं बैठता और उनसे बोलता है, तुम लोग चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ जाऊंगा। और राई स्टार फिर से रेसिंग जोन की तरफ जाने लगता है, पर केली राय की बात मान लेती है और CR7 को चलने को कहती है। पर दूसरी तरफ मार्स इलेक्ट्रिक में तो बहुत सख्त पहरा था। वहाँ सड़कों पर और साथ ही छतों पर भी निंजा बंदूक लेकर खड़े थे, पर पूरे टाइम खड़े रहने से एक निंजा थक जाता है और वहीं एक चबूतरे पर बैठ जाता है। पर जैसे ही वह बैठता है तो मोको उसे स्नाइपर राइफल से मार देती है। साथ ही वह उसे मारकर बहुत खुश होती है। फिर CR7 जीप को पूरी तेजी से भगाता है और सामने खड़े निंजा को उड़ा देता है, जिसे देख एक निंजा उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ भागता, पर केली उसे MP40 से निपटा देती है। पर इतने में एक निंजा उनकी जीप पर नॉन स्टॉप गोली चलाने लगता है, जिसे देख कला मौके का फायदा उठाते हुए M बनाकर उसे मार देता है। और ऐसे ही करते करते वह सब मिलकर वहाँ पर पहरा दे रहे लगभग निंजा को मौत के घाट उतार देते हैं। पर उनमें से एक निंजा बहुत चालाक था। वह भागकर रॉकेट लॉन्चर लाता है और जीप पर निशाना बनाकर लॉन्चर फायर करता है, जिससे जीप ब्लास्ट होकर बहुत ऊपर तक चली जाती है। और जैसे ही वह नीचे गिरती है तो जीप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही उन सबको भी बहुत चोट आ जाती है, पर वह सब देखने में ऐसे पड़े हुए थे कि मानो वो मर गए हों, पर वह सब जिंदा थे। और जैसे ही केली खड़ी होने की कोशिश करती है तो वह खड़ी नहीं हो पाती, जिसे देख कला जल्दी से आता है और CR7 को होश में आने की कहता है। पर अच्छा यह था कि वह बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन केली को घुटनों पर CR7 आकर व्हाइट 444 पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे बचने के लिए वह जाकर एक दीवार के पीछे छुप जाता है, जिसे देख CR7 बंदूक को दीवार की तरफ तान आगे जाने लगता है। पर जैसे ही वह जाकर दीवार के पीछे देखता है तो वहाँ व्हाइट 444 नहीं होता, क्योंकि व्हाइट 444 गोडाउन के दूसरे गेट से निकलकर उसके पीछे चला गया था और वह CR7 को पीछे से लात मारकर नीचे गिरा देता है। साथ ही व्हाइट 444 उसी की बंदूक को उस पर ही तान लेता है, जिसे देख CR7 बहुत डर जाता है। पर जैसे ही वह गोली चलाने वाला था कि केली आकर उसके हाथ पर लात मारती है, जिससे बंदूक नीचे गिर जाती है और वह दोनों व्हाइट 444 से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर उन दोनों को साथ देखकर व्हाइट उनसे कहता है, अच्छा तो तुम दोनों मरना ही चाहते हो। और इतना कहते ही वह अचानक से उछलकर CR7 को लात मारता है। साथ ही वह कूदकर केली को भी मारने की कोशिश करता है, पर केली वहां से हट जाती है और व्हाइट 444 के सर पर लात मारती है, जिसके बदले में व्हाइट उसे लात मारता है। गुड मॉर्निंग भाई लोगों। तो आज एक बार फिर से हम खेलने वाले